दोस्तों, आज से चंद साल पहले साउथ एशिया के अंदर बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या मालदीव जैसे छोटे ममालिक के प्राइम मिनिस्टर जब चुन करके आते थे इलेक्शन के थ्रू, ये अपना पहला दौरा न्यू दिल्ली का किया करते थे। न्यू दिल्ली का ये पहला दौरा इस चीज़ की तरफ इशारा करता था कि भारत साउथ एशिया के अंदर एक राइजिंग पावर के तौर पे सामने आ रहा है। लेकिन आज 2026 के अंदर बिल्कुल एक 90 एंगल का चेंज आया है, जिसके अंदर ये देखा गया है कि पिछले चंद सालों के अंदर नेपाल, भूटान, मालदीव और बांग्लादेश, इन तमाम ममालिक के जितने प्राइम मिनिस्टर चुन करके आए हैं, वो अपना पहला दौरा बीजिंग का कर रहे हैं। भारत की फॉरेन पॉलिसी जिसके चर्चे पूरी दुनिया में हुआ करते थे, सुब्रमण्यम जयशंकर जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी आंखें रेजर लाइट जैसी आंखें और रेजर लाइट जैसी फॉरेन पॉलिसी है, वो वेस्टर्न कंट्रीज को भी नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट्स को भी आंखें दिखाते हैं। पूरी तरह फेल हो चुके हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या मामलात हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। मेरा नाम शहजाद खालिक है, आप देख रहे हैं मेरा चैनल द क्लिफ्टन डायलॉग्स। हम बात करेंगे बांग्लादेश का, चाइना का जो विजिट हुआ है तारिक रहमान का। तारिक रहमान जो हाल ही में फरवरी में 2026 के अंदर मोहम्मद यूनुस की सरकार के बाद इलेक्शन के थ्रू चुन करके आए हैं, और इनके आने के बाद ये एक उम्मीद लगाए बैठा था भारत कि अब शायद जो पिछले 2-2.5 सालों से हसीना जो उनके प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम पे, हसीना वाजिद के चले जाने के बाद भारत बांग्लादेश को लेकर बहुत परेशान था, क्योंकि मोहम्मद यूनुस की आने वाली सरकार टफ टाइम दे रही थी भारत को बांग्लादेश के अंदर। वहीं पे जब तारिक रहमान फरवरी 2026 के अंदर इलेक्शन चुन करके आते हैं और प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभालते हैं, तो उनके पास 2 ऑप्शन थे, और उम्मीद ये की जा रही थी कि देखा जाता है कि क्या ये भारत का दौरा करते हैं या फिर ये किसी और मुल्क को चुनते हैं। और इस वक्त भारत बहुत एक उम्मीद लगाए बैठा था कि शायद पहला दौरा मोहम्मद तारिक का भारत का हो और वो अपने मामलात को वापस नॉर्मलाइज कर सकें, जो पिछले 1.5-2 साल से जो मोहम्मद यूनुस की सरकार की वजह से काफ़ी उनका आपस में क्लेश हो चुके थे। लेकिन वहीं पे चाइना का दौरा पहला किया जाता है तारिक रहमान की तरफ से। जो पहला दौरा तो उनका इंडोनेशिया का था, लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस मुल्क को चुना वो बीजिंग था, मतलब कि चाइना का कैपिटल। अब जब चाइना के अंदर वो जाते हैं तो भारत के मीडिया पे उनकी चीखें सुनाई देती हैं। इन चीखों के पीछे जो मेन रीजन है उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला रीजन जो है, उन्होंने बांग्लादेश में जाकर के तारिक रहमान ने चाइना के साथ कुछ डील साइन किए। उन डील्स के ऊपर बात करेंगे, कौन कौन सी डील्स हैं वो। सबसे पहले जो उन्होंने साइन की है वो तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट। अब तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट क्या है? तीस्ता रिवर भारत के जो मुतनाज़ एक कन्फ्लिक्ट डिस्प्यूटेड एरिया जो चाइना के साथ डिस्प्यूट है जिस एरिया पे, सिक्किम, उस सिक्किम से एक आप अगर सिक्किम मैप देखें आप, तो सिक्किम का जो ग्लेशियर है उससे एक रिवर निकल के आती है, और वो आते हुए उसे तीस्ता रिवर बोलते हैं, और वो तीस्ता रिवर आते हुए सीधा वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश के अंदर एंटर हो जाती है। उस रिवर को तीस्ता रिवर कहा जाता है, और उस रिवर को लेकर के भारत के साथ बांग्लादेश के काफ़ी टाइम से कन्फ्लिक्ट चल रहा था। उसके ऊपर डील हुई है, इनके आपस में नेगोशिएशंस हुई हैं, लेकिन इसका कोई खास मतलब रिजल्ट नहीं निकला था। अब उस रिवर को लेकर के जो भारत बांग्लादेश के साथ मिलकर उस रिवर पे काम करना चाहता था, उसको बीजिंग को सौंप दिया गया है तारिक रहमान की जानिब से, और उसके ऊपर तीस्ता रिवर के ऊपर अब चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर टाउन्स की सूरत में हो सकता है, प्लांट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस पॉइंट पर आप अगर उस मैप के अंदर आप उसकी देखें तो वो तीस्ता रिवर होती हुई भारत के इंतहाई क्रूशियल पॉइंट चिकन नेक, जिसको हम जियोपॉलिटिकल जमान में क्या नाम है, चिकन नेक कहते हैं, लेकिन असल में वो भारत के एक छोटा सा एक 20-22 किलोमीटर का एक छोटा सा कॉरिडोर है जो जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। और ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाहिद एक पॉइंट है जहां से भारत अपनी 7 सिस्टर्स के साथ आपस में कनेक्टेड है। और वो अगर आप मैप में देखें तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से भारत अपने आप को जोड़ता है 5 जो रियासतें हैं, जिनमें आसाम, हिमाचल प्रदेश, हेमलागा और इसके अलावा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, और इस तरह 7 करके कुछ नाम है, मुझे नाम ठीक से नहीं याद है। उनके साथ भारत को जोड़ने वाली एक छोटी सी कॉरिडोर है, जिस कॉरिडोर को सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, और जियोपॉलिटिक्स जबान में उसको चिकन नेक कहते हैं। इस मुआहदे के बाद भारत के मीडिया पे भारत के जो एनालिस्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, उनकी चीखें सुनाई दे रही हैं, और इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। भारत के डिफेंस एक्सपर्ट्स और भारत के जो सरकार है उसकी फिक्र इस बारे में बिल्कुल बजा है, क्योंकि आप अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर का मैप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि
इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे सिर्फ चाइना के जो वर्कर्स हैं वो नहीं आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे अगर कोई चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट शुरू करता है तीसरा रिवर पे, तो फिर उसके अंदर उनकी आर्मी भी आएगी, उनके लोग भी आएंगे, उनके इंटेलिजेंस के लोग भी आएंगे और हर तरीके के लोग वहां पे शामिल होंगे। और ये एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो वहां से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है और वो एक 20-22 किलोमीटर की एक छोटी सी नेक है। अगर आप मान के चलेंगे कल को चाइना के साथ भारत का कोई कंफ्लिक्ट होता है तो भारत को इजीली चाइना यहां से कट करके अपनी 7 सिस्टर से अलग कर सकता है। ये वो वाहिद पॉइंट है जिसके ऊपर बैठ करके चाइना अपनी लॉजिस्टिक सपोर्ट जो भारत के अंदर से, बिहार से होती हुई, वेस्ट बंगाल से होती हुई सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू 7 सिस्टर की तरफ जाती है, उस पर भी नजर रख सकता है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर वहां से जो आर्मी की मूवमेंट होती है उस पर भी नजर रखी जा सकती है। इसके अलावा भारत के साथ किसी भी कंफ्लिक्ट की सूरत में चाइना डोमिनेंट रह सकता है अपने उस एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट की वजह से। आपको अंदाजा होगा कि स्ट्रेटेजिक कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारत के लिए, जिसको लेकर के इस टाइम पे चाइना और बांग्लादेश आपस में डील कर रहे हैं। बांग्लादेश और चाइना उसके बाद एक डिफेंस डील साइन कर रहे हैं। उस डिफेंस डील के मुताबिक चाइना बांग्लादेश को 24 जेट एनसी के तैयारे देगा। जेट एनसी जो हाईली फाइटर एयरक्राफ्ट तैयारा है चाइना का, जो ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के अंदर भारत और पाकिस्तान के कंफ्लिक्ट के अंदर भी इस्तेमाल हुआ है और उसका रिजल्ट पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह के मई 2025 के अंदर उसके शेयर्स किस तरह ऊपर गए थे और किस तरह उन्होंने डोमिनेंट रहा था वो इंडियन एयरफोर्स के मुकाबले में। इसी तरह चाइना 24 जेट एनसी खरीदने के बाद उनको तैनात करेगा अपने डिफरेंट लोकेशंस पे। अब वो डिफरेंट लोकेशंस कौन सी हो सकती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसके साथ इस टाइम पे कन्फ्लिक्ट है उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे वो। इसके अलावा मंगला प्रोजेक्ट। अब मंगला प्रोजेक्ट क्या है? मंगला प्रोजेक्ट एक बांग्लादेश का और भारत का एक आपस में प्रोजेक्ट था जो 2015 के अंदर बांग्लादेश ने और भारत ने साइन किया था और ये उम्मीद की जा रही थी कि मंगला पोर्ट पे वो बांग्लादेश भारत को सौंप देगा। लेकिन वहीं पे हसीना वाजिद की सरकार के जाने के बाद जिस तरह मोहम्मद यूनुस की स्ट्रेटजी थी और उसके बाद तारिक रहमान की स्ट्रेटजी है, इससे बिल्कुल साफ वाज़ेह है कि चाइना आकर के मंगला पोर्ट पे बैठने वाला है। अब मंगला पोर्ट अगर मैप में देखें तो कितनी स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो भारत को एक किस्म से क्लच कर सकती है इस पोजीशन के ऊपर बैठ करके। आप अगर तीनों तरफ देखें तो गवादर में पाकिस्तान का गवादर पोर्ट और इसी तरह श्रीलंका में हम्बन टोटा पोर्ट और अब बांग्लादेश के पास जो मंगला प्रोजेक्ट है ये भी एक मंगला पोर्ट बन रहा है। चाइना अपने आप को स्ट्रेंथ और इकोनॉमिकली मजबूत किया जा रहा है और भारत को चारों तरफ से, अगर मैप में आप इन पोर्ट की अहमियत को देखें तो आपको पता लगेगा कि इसमें चारों तरफ से भारत को घेरने की चाइना की पूरी स्ट्रेटेजी है और वो इसमें सक्सेसफुल भी रहा है। अब तक सक्सेसफुल है, इसके बाद भी उम्मीद यही करते हैं कि चाइना एक तरीके से घेर के भारत को ये जो यहाँ पे साउथ एशिया के अंदर हम विश्व गुरु हैं और हम क्या हमारी मतलब कि अपने डोमिनेंस दिखाने की, एक फेक डोमिनेंसी दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत कामयाब है। इनकी फॉरेन पॉलिसी 2025 में सबके सामने आ गई थी जब भारत और पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट हुआ था। किस तरह इनको किसी एक मुल्क ने नहीं पूछा, किसी एक इनके अपने इजराइल ने जिसको ये अपना बाप मानते हैं उन्होंने भी इनको पूछा नहीं है। दोस्तों मैं भारत का मीडिया देख रहा था, उसके ऊपर वो दावे करते हैं कि हम खुद को चाइना के साथ कंपैरिजन करेंगे, चाइना के साथ हमारी इकोनॉमी है तुम्हारी और चाइना के आसमान जमीन का फर्क है, वो आसमान पर है तुम जमीन के भी नीचे हो। इन्होंने आपस में एक डायलेमा है इनको चाइना के साथ, लेकिन ये वो सामने लाते नहीं है और ये उस चीज को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम और चाइना बस आसपास ही हैं डिफेंस में भी और हमारी इकोनॉमिक में भी, लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल बरअक्स है। बिल्कुल रियलिटी इसके बरअक्स है। वहां जो चाइना चारों तरफ से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, जो खुद को एक विश्व गुरु बताता था दुनिया के अंदर, वहीं पे भारत अपने एलाइज के साथ जो अपने छोटे ममालिक हैं उनके साथ भी अपनी फॉरेन पॉलिसी के नाकामी का सामना करना पड़ा है उनसे, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो मालदीव हो और चाहे आप बांग्लादेश हो। पाकिस्तान के साथ तो सिरे ही से इनके मामला खराब रहे, लेकिन इस टाइम पे ये इनका एक ही काम है, ये वहां में मसाजिद गिरा सकते हैं, मुसलमानों को तंग कर सकते हैं, कश्मीर के अंदर अपनी इंसर्जेंसी के जरिए वो अपने वो मामला कर सकते हैं। इसके अलावा किसी सूरत कोई दूसरा मामला इनके हाथ में नहीं है। पूरी तरीके से इस टाइम चाइना डोमिनेंट है और जितना जल्दी हो सके बांग्लादेश के साथ ये प्रोजेक्ट चाइना स्टार्ट करे और खास करके तीसरा रिवर प्रोजेक्ट मंगला प्रोजेक्ट। देखिए मंगला प्रोजेक्ट जो है वो एक पोर्ट एक दिन में नहीं बन सकता, पोर्ट के लिए सालों लग जाते हैं, पूरा एक आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, पूरा एक आप इकोसिस्टम बनाना पड़ता है उसके लिए। लेकिन वहीं पे तीसरा रिवर प्रोजेक्ट के लिए चाइना जितना जल्दी हो सके अपने प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करे, तीसरा रिवर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करे। वहीं पे भारत को सिलीगुड़ी कॉरिडोर, आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे आके इंफ्रास्ट्रक्चर की टीम बिठा देनी है, इनके हलक से खींच के बाहर आ जाएगी। आप सिर्फ ये करें कि तीसरा रिवर पे अपना प्रोजेक्ट लगाएं, वहां पे अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, बांग्लादेश आपको पूरा सपोर्ट करे और वही तीसरा रिवर प्रोजेक्ट इनके लिए गले की हड्डी बनेगा। ये
ये आप अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को मैप में देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इनकी जो चीखें हैं वो ऐसे नहीं निकल रही हैं। इतना सा 22 किलोमीटर का 20 से 22 किलोमीटर का इतना सा कॉरिडोर है जो इनको इनकी 7 सिस्टर को जोड़ता है। मान के चलें, और ये बात मैं आज लिख के आपको देता हूं कि कल को इस सिक्किम और इस तिब्बत के ऊपर भारत और चाइना की आपस में वॉर होगी और चाइना के पास एक स्ट्रेटेजिकल एक पॉइंट है, एक आप मान के चलें कि उनके पास एक लिवरेज है कि अगर कल वो उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं तो ये पूरी तरीके से चाइना भारत को कट कर सकता है, इनकी जो 7 सिस्टर्स है। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी पहली वीडियो है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए।